नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के अंदर इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में। पहले हमने सीखा था टेबल ग्रुप के बारे में, पेज ग्रुप के बारे में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इल्यूस्ट्रेशन के बारे में। इल्यूस्ट्रेशंस में क्या होता है, इसमें आप किसी पिक्चर को लगा सकते हैं, किसी शेप को बना बना सकते हैं या स्मार्ट आर्ट लगा सकते हैं। तो ये सारे काम जो होते हैं वो इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर किए जाते हैं। तो इन सबको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम इसमें पिक्चर वाला समझ लेते हैं। पिक्चर में क्या होता है कि अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट के अंदर हमें कोई फोटो लगानी होती है, तब हम पिक्चर वाले ऑप्शन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट को लिखेंगे यहाँ से, और उसके बाद अब यहाँ से पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से पिक्चर को लगाएँगे। पिक्चर 3 प्रकार से आप लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन आता है इसमें दिस डिवाइस। दिस डिवाइस में क्या होता है कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में पहले से कोई फ़ोटो सेव रखा हुआ है, यानी कि ऑफ़लाइन रखा हुआ है, तब हम दिस डिवाइस का यूज़ करेंगे। और दूसरा होता है स्टॉक। स्टॉक इमेजेस में क्या होता है, इसमें ऑनलाइन आपको काम करना होता है, इसमें आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, इसमें ऑनलाइन आप पिक्चर को ले सकते हैं। फिर तीसरा होता है ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन में भी सेम ऐसे ही होता है। ये मतलब दोनों जो होते हैं, इसमें दोनों ऑप्शन जो होते हैं वो इंटरनेट से ही काम करते हैं, ऑफलाइन काम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें दिस डिवाइस का यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले इस पर आपको क्लिक कर देना है, और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो रखी होगी, आपकी मेमोरी के अंदर, वहाँ पर, जैसे मेरे यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर ये फ़ोटो रखी हुई है रोज़ नाम की, तो यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट करा देंगे। इस तरह से जब ये फ़ोटो इसमें इंसर्ट होके आती है, तो यहाँ पर पिक्चर्स फॉर्मेट नाम का एक टैब जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। जिस प्रकार से हमने टेबल में सीखा था, वैसे इसमें भी ऑटोमेटिक ये जनरेट होके आ जाता है। अब इसमें दोस्तों स अब इसमें दोस्तों समझेंगे कि इसमें जो फॉर्मेट वाला टैब होता है, इसमें क्या-क्या काम कर सकते हैं। फॉर्मेट टैब जो होता है, वो एक ऐसा टैब होता है जिसमें हम अपने पिक्चर के बॉर्डर्स को चेंज कर सकते हैं, या फिर हम अपने पिक्चर के कलर को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड पर काम कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं। ये सारे जो काम होते हैं वो पिक्चर फॉर्मेट टैब के अंदर किए जाते हैं। अब इसमें समझेंगे कि अगर हम कहीं बाहर क्लिक कर दें तो क्या होगा। देखो, जैसे बाहर हमने क्लिक किया, वैसे ही यहाँ से ये हट चुका है। जो पिक्चर फॉर्मेट नाम का टैब आ रहा था, वो यहाँ से एकदम से हट चुका है। अब क्या करना होता है, उसे वापस लाने के लिए हमें फिर से पिक्चर को सिलेक्ट करना होता है। इस प्रकार से क्लिक करना होता है, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाती है। जैसे पिक्चर सिलेक्ट हुई, यहाँ से देखो टैब बटन आ चुकी है, पिक्चर फॉर्मेट। अब इसी पर हम काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें समझेंगे रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड में क्या होता है, इसका जो बैकग्राउंड होता है पिक्चर का, उस पिक्चर का जो बैकग्राउंड होता है उसे रिमूव करना होता है। तब हम इस रिमूव वाले टूल का यूज़ करते हैं। तो इस पर आपको सिर्फ क्लिक कर देना है, तो इस प्रकार से ये सिलेक्ट कर लेगा। जितने भी आपकी जो पिंक एरिया आ रही है, ये आपकी डिलीट हो जाएगी, यानी कि रिमूव हो जाएगी। और यहाँ से कुछ ऑप्शंस भी होते हैं। जैसे पहला होता है मार्क एरिया टू कीप। अब यहाँ पर जो मार्क एरिया टू कीप वाला टूल आ रहा है, इसका काम होता है कि जिस जिस एरिया को हम मार्क कर देंगे, वो एरिया हमारी डिलीट नहीं होगी। कैसे करके देखते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस टूल पर, और उसके बाद यहाँ से हम जिस एरिया को डिलीट करना नहीं चाह रहे हैं, वो एरिया हम इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से जितनी एरिया आप अच्छे से करेंगे, देखो इतनी एरिया आपकी नहीं होगी डिलीट। इस प्रकार से ये देखो, ये जितनी भी हाईलाइट होके आ रही है, ये एरिया हमारी डिलीट नहीं होगी। बाद बाकी जो पिंक वाली एरिया आ रही है, वो ऑटोमेटिकली हमारी डिलीट होके आ जाएगी। अब यहाँ से क्या करना होता है, फिर इसमें दू फिर इसमें दूसरा ऑप्शन होता है मार्क एरियाज टू रिमूव। इसका यूज़ तब किया जाता है जब हमें किसी इंडिविजुअल एरिया को रिमूव करना होता है, तो उसे मार्क कर देते हैं। जैसे हम पहले इसमें कीप चेंजेस करके देखते हैं। कीप चेंजेस करेंगे तो देखो, जितनी हमारी एरिया हाईलाइट होके आ रही थी वो सारी आ रही है, और जो पिंक कलर की आ रही थी वो एकदम डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से आपका ये रिमूव बैकग्राउंड वाला काम करता है। अब उसके अंदर और भी एरिया थे, अब उसके अंदर और भी टूल्स थे, उनको भी समझ लेते हैं। अंडू करते हैं यहाँ से और वापस आते हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मार्क एरिया टू रिमूव। मार्क एरिया टू रिमूव का काम होता है कि जिस एरिया को आप मार्क करेंगे, वो एरिया जरूर ही डिलीट हो जाएगी। तो इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो एरिया, जैसे हम ये वाला पार्ट नहीं चाह रहे हैं, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे। देखो, ये भी हमारा पिंक कलर का हो चुका है। जैसे ये भी कहते हैं, और देखो जितना भी ग्रीन एरिया था वो हमारा रिमूव अब हो जाएगा। इस तरह से ही आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से
कीप चेंजेस कर देना है। जैसे ही करेंगे देखो यहाँ पर जो ग्रीन एरिया आ रहा था वो एकदम से डिलीट हो चुका है। फिर इसके बाद और एक और ऑप्शन आ रहा था डिस्कार्ड ऑल चेंजेस। डिस्कार्ड ऑल चेंजेस का मतलब होता है कि जो आपने ये किया है, आप वापस जाना चाहते हैं, यानी कि आप नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो देखो हमारी जो इमेज होती है वो पहले ही जैसी आ जाती है। तो ये काम होता है डिस्कार्ड का। अब इसमें समझते हैं करेक्शन का। करेक्शन में क्या होता है, इसमें कलर करेक्शन करना होता है। जैसे हमारी इमेज ये होती है, इसका कलर अगर हमें चेंज करना होता है तब हम करेक्शंस टूल का यूज करते हैं। तो इसमें कई सारे कलर्स होते हैं, देखो इस प्रकार से आपको बस माउस ले जाना है और यहाँ पर आपको ये प्रीव्यू दिखाई दे जाएगा। इस तरह से देखो, ये जो आ रहे हैं पहले से ही बने होते हैं, तो ये आप करके देख सकते हैं। फिर इसमें आता है आपका कलर वाला टूल। कलर में क्या होता है, ये भी आपके पिक्चर के कलर से ही संबंधित होता है। इसमें बहुत सारे कलर जो होते हैं वो बने बनाए होते हैं, देखो इस तरह से। आपको सिर्फ कर्सर ले जाना है और प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे जाए, और जौन सा आपको अच्छा लगे बस क्लिक कर देना है। और उसके बाद अब इसमें समझते हैं आर्टिस्टिक इफेक्ट। इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर कई सारे आर्टिस्टिक वाले इफेक्ट मिलेंगे। जैसे आर्टिस्ट होता है तो वो बनाता है, तो इसमें वही वही सारे इफेक्ट इसमें मिल जाएंगे। ये देखो कई सारे इफेक्ट हैं, आपको जौन सा भी अच्छा लगे बस क्लिक करना होता है, आ जाता है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया। फिर इसमें आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंसी दिखाता है इसकी कि कितना देखना है कितना नहीं देखना है। तो ये भी बने बनाए होते हैं टूल्स। फिर इसमें बात करते हैं कंप्रेस पिक्चर की। कंप्रेस पिक्चर का काम होता है कि हमारी जो इमेज है, इस इमेज का साइज कम हो जाता है पेज के अंदर। जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है इसके अंदर जो ये इमेज आ रही है इसका साइज कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। आपको सिर्फ क्लिक करना है इस पर और यहाँ से कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रखेंगे और यहाँ से आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो इसका अगर साइज ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, बस इतना ही काम होता है इसका। और इसका साइज दिखाई नहीं देता है कि कहाँ पर कम हुआ है। फिर इसमें बात करते हैं रीसेट पिक्चर की। रीसेट पिक्चर का काम होता है कि अगर हमें पिक्चर पहले ही जैसी बनानी होती है तब इस रीसेट वाले पिक्चर का काम करते हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना है, तो देखो जैसी हमारी पिक्चर थी वैसी ही आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से ये एडजस्ट वाला ग्रुप हमारा काम करता है। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं पिक्चर वाले स्टाइल ग्रुप की। पिक्चर स्टाइल ग्रुप में क्या होता है, इसमें ये जो पिक्चर हमारी होती है इसके बॉर्डर से संबंधित सारे काम होते हैं। जैसे कभी कभी हमें बॉर्डर मोटा करना होता है, थिक करना होता है, या फिर कभी कभी हमें बॉर्डर को एकदम शार्प करना होता है, उसके जो किनारे होते हैं एजेस होते हैं उनको शार्प करना होता है। तो ये वहां पर काम किए जाते हैं। तो पहला इसके अंदर है पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल के अंदर कई सारे स्टाइल बने हुए हैं। जैसे इसमें जौन सा भी आपको स्टाइल अच्छी लगे उसी स्टाइल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मुझे ये वाली अच्छी लग रही है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, इस प्रकार से हमारी पिक्चर पर ये इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। और उसके बाद इसके अंदर आता है इसमें पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर में क्या होता है, अगर हमें इस पिक्चर की बॉर्डर लगानी होती है तब हम पिक्चर बॉर्डर का यूज करते हैं। जैसे इसके अंदर जाते हैं तो पहले इसमें कलर दिए गए होते हैं, ये देखो जैसे हम कलर पर कर्सर को ले जा रहे हैं वैसे ही हाईलाइट करके दिखा रहा है। जैसे हम डार्क रेड देते हैं तो देखो इस प्रकार से ये बॉर्डर का जो कलर है वो डार्क आ चुका है। फिर इसके बाद आता है इसमें नो आउटलाइन। नो आउटलाइन से क्या होता है, हमारी जो आउटलाइन थी यानी कि ये बॉर्डर था ये हट जाता है ऑटोमेटिकली, आप बस क्लिक करना होता है। इस तरह से ये जो बॉर्डर आ रहा था ये हमारा हट जाता है। अंडू करेंगे इसे और उसके बाद इसके अंदर जाएंगे हम, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मोर आउटलाइन बॉर्डर। इसके अंदर ऑप्शन होता है मोर आउटलाइन कलर्स का। इसमें क्या होता है, इसमें हम कई सारे कलर बना सकते हैं और इसमें पहले से बने बनाए होते हैं। जैसे हमें अगर ये अच्छे नहीं लगते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इस तरह से ये बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर हम पिछली क्लास में भी आपको बता चुके हैं कि यहाँ से कलर को कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये कलर पैलेट होती है, आपको जौन सा भी चाहिए कलर उसे हम सिलेक्ट क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर ये आपका स्लाइडर होता है और ये हैंडल होता है, इस हैंडल को ऊपर नीचे करके उसकी लाइट और डार्कनेस को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इस तरह से जब ये बन जाता है तो यहाँ पर ये प्रीव्यू दिखाई देता है, जो भी आप इसमें काम करेंगे वो इस वाले बॉक्स के अंदर दिखाई देता है। उसके बाद आपको यहाँ से क्लिक बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से ये अप्लाई हो जाता है, देखो जो बनाया था वही अप्लाई होगा इसमें। फिर इसमें बात करते हैं दोस्तों, इसमें वेट से मतलब होता है इसका थिकनेस। जो बॉर्डर हमारा आ रहा है इसकी थिकनेस को अगर कम ज्यादा करना होता है तो ये वेट वाला ऑप्शन काम करता है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन होते हैं बॉर्डर के, जौन सा भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं।
इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से आता है स्क्रैच्ड। स्क्रैच्ड में क्या होता है, जैसे हम हाथ से लाइन को पकड़ के खींचते हैं, वैसे ही इसमें स्क्रैच वाले आते हैं। ये देखो बॉर्डर इसमें स्क्रैच वाले आ रहे हैं। इस तरह से आप चेंज देख सकते हैं इसमें, जैसे इस तरह से। और उसके बाद इसके अंदर आपका आता है डैशेस। डैशेस का मतलब होता है कि बॉर्डर का टाइप कौन सा रखना है। बॉर्डर के टाइप कई सारे होते हैं, जैसे एक सॉलिड लाइन होती है, डॉट करके भी होते हैं, डैश करके भी होते हैं, एक लंबी लाइन होती है, एक डैश करके, ऐसे कई सारे इसमें ऑप्शंस दिए गए होते हैं। तो जौन सा भी आपको अच्छा लगे बॉर्डर, उस पर बस क्लिक करना होता है। ये देखो अप्लाई हो जाता है। इसका हम कलर चेंज करेंगे, जैसे डार्क रेड ही रखते हैं, अच्छा दिखाई दे रहा है इसमें। अब हम बात करेंगे पिक्चर इफेक्ट के। पिक्चर इफेक्ट में दोस्तों क्या होता है, इसमें पिक्चर से संबंधित इफेक्ट होते हैं कई सारे, और ये इफेक्ट पहले से ही बने होते हैं। तो जैसे यहाँ पर प्रीसेट है हमारा पहला, तो यहाँ पर प्रीसेट के अंदर कई सारे प्रीसेट होते हैं। जैसे इसमें प्रीसेट का इफेक्ट है, वैसा ही आपका इसमें आपकी फोटो में अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। ये देखो आप इसमें करके देख लेना, अच्छे से आएगा समझ में। और अगर कोई सेट प्रीसेट अगर हम लगा भी देते हैं, जैसे हम ये वाला लगाते हैं, अब हम चाहते हैं कि हमारी फोटो पहले ही जैसी हो जाए, तो एक ऑप्शन हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ से रीसेट पिक्चर वाला ऑप्शन होता है। और दूसरा इसी के अंदर होता है, जैसे हम जौन सा भी इसमें कोई भी प्रीसेट या इफेक्ट लगाते हैं, तो यहाँ पर एक पहला ही ऑप्शन होता है नो प्रीसेट का। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये प्रीसेट जो लगाया था वो आपका ऑटोमेटिकली हट जाता है। ऐसे ही हमारे पास कई सारे इसमें रिफ्लेक्शन शैडो से संबंधित होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं इसमें कई सारे, और सॉफ्ट एजेस, बेवल, 3D रोटेशन, कई सारे इसमें इफेक्ट दिए गए होते हैं, और ये पहले से ही बने होते हैं, हम इनमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं पिक्चर लेआउट की। पिक्चर लेआउट में क्या होता है, इसमें पिक्चर के लेआउट होते हैं, कई सारे लेआउट होते हैं। जैसे हमें पिक्चर का नाम लिखना होता है, तो देखो अगर जैसे हमने इस वाले पर क्लिक किया, तो यहाँ पर पिक्चर का आप नाम भी लिख सकते हो। जैसे इस पिक्चर का मान लेते हैं रोज नाम दे दिया, तो यहाँ पर देखो रोज नाम लिख के भी आ रहा है, और यहाँ से इसे हटा देंगे, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये स्मार्ट आर्ट की तरह ये काम करता है। तो ये पिक्चर लेआउट होता है, ये एक नया फीचर है 2021 सॉफ्टवेयर के अंदर। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके अरेंज वाले ग्रुप के बारे में। अरेंज ग्रुप में क्या होता है, इस पिक्चर से संबंधित काम किए जाते हैं। जैसे हमारे पास दो या दो से अधिक पिक्चर्स होते हैं, तो उनको एक दूसरे के ऊपर नीचे कैसे रखा जाता है, या फिर पिक्चर को पेज के किसी इंडिविजुअल पोजीशन पर कैसे लगाया जाता है, इमेज को उठा के इधर उधर कैसे रखा जाता है, तो ये सारे जो काम होते हैं वो अरेंज वाले ग्रुप में किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम समझते हैं, ये जो पिक्चर हमारी आ रही है, इस पिक्चर के बॉर्डर पर जो ये सर्किल टाइप के आ रहे हैं, इनका काम समझ लेते हैं। इनको दोस्तों एंकर पॉइंट कहा जाता है, और एंकर पॉइंट का काम होता है किसी भी पिक्चर को छोटा बड़ा करना। आप इस पर जैसे कर्सर ले जाएंगे इसके ऊपर, हमारा जो कर्सर होता है वो एकदम चेंज हो जाता है, और इस कर्सर को कहा जाता है रिसाइजिंग कर्सर, या स्केलिंग कर्सर भी कह देते हैं। इसे पकड़ के आप इधर उधर करेंगे, ये देखो हमारी पिक्चर जो होती है वो छोटी बड़ी हो रही है। और उसके बाद यहाँ पर और भी ऑप्शन और भी एंकर पॉइंट होते हैं इस तरह से, ये देखो ये करके आप देख सकते हैं। फिर इसमें एक ऑप्शन और आता है यहाँ पर, जो ये रोटेशन टाइप का दिखाई दे रहा है। इस रोटेशन वाले का काम होता है इमेज को रोटेट करना। इसे पकड़ के हम इस तरह से रोटेट करेंगे, ये देखो हमारी पिक्चर जो होती है वो रोटेट होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हमारा ये रोटेशन वाला काम करता है। अब इसमें अरेंज वाले में समझ लेते हैं, तो इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, छोटा करेंगे, और उसके बाद यहाँ से पोजीशन वाला टूल समझते हैं। पोजीशन में क्या होता है, हमें पिक्चर की पोजीशन देनी होती है। इसमें 9 पोजीशन होती है हमारी। पहली पोजीशन इसमें होती है टॉप लेफ्ट वाली। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो पिक्चर होती है वो टॉप साइड में और लेफ्ट टॉप एरिया में आएगी, और लेफ्ट साइड में रख के देगा। और उसके बाद ऐसे कई सारी पोजीशन होते हैं, आप यहाँ से करके देख सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है आपका रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का दोस्तों काम होता है इमेज को एकदम फ्री करना, या किसी इमेज को टेक्स्ट के पीछे करना, या पेज, या फिर इमेज को किसी टेक्स्ट के ऊपर रखना। ये काम होते हैं हमारे रैप टेक्स्ट के अंदर। तो पहला इसके अंदर ऑप्शन होता है इनलाइन विद टेक्स्ट। इनलाइन विद टेक्स्ट का ये इनलाइन विद टेक्स्ट होता है, ये आपका डिफॉल्ट होता है। इसका मतलब होता है कि जो आपकी पिक्चर होती है वो एक लाइन के हिसाब से आएगी, और जब कोई चीज लाइन के हिसाब से आती है तो उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना
बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे अभी ये एकदम से आ रही है, हम इसे यहाँ से पोजीशन में जाके पहला ही वाला सिलेक्ट करते हैं डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद इसे अब देखो ले जा रहे हैं तो ये आसानी से नहीं जा रही है। अगर हमें इसे आसानी से ले जाना होता तो हमें रैप टेक्स्ट के अंदर जाना होता है, और यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर हमें करना होता है। स्क्वायर का काम होता है पिक्चर को एकदम फ्री कर देना, ताकि हम पिक्चर को कहीं भी उठा के ले जाएँ, आसानी से जा सके। तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखो अब ये पिक्चर हमारी एकदम से फ्री हो चुकी है। अब हम इसे कहीं भी उठा के कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं और कहीं भी रख सकते हैं, इस तरह से। फिर इसमें दूसरा जो ऑप्शन आता है वो होता है टाइट। टाइट का भी यही दोस्तों काम होता है, और ऐसे ही हमारा थ्रू होता है, थ्रू भी यही काम करता है। और फिर इसमें आता है टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम करते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, यानी कि इमेज के लेफ्ट और राइट में कोई भी टेक्स्ट नहीं होगा, और ये टेक्स्ट और इमेज जो होती है बॉटम या टॉप में ही एडजस्ट हो जाती है, यानी कि लाइन के रूप में नहीं रहता है टेक्स्ट। फिर यानी कि कह सकते हैं कि जो इमेज होती है, इमेज की एरिया में कोई भी टेक्स्ट आपका नहीं आएगा, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एकदम से। फिर इसके अंदर आता है दोस्तों बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर हमें इस इमेज को टेक्स्ट के पीछे करनी होती है, देखो यहाँ पर कर्सर लाए हैं तो ये प्रीव्यू दिखा रहा है, क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये हमें देखने को मिल जाएगी। फिर इसके अंदर आता है अगला ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो हमारी इमेज होती है वो टेक्स्ट के फ्रंट में आ जाती है, यानी कि इमेज हमारी ऊपर आ जाती है और टेक्स्ट इसके पीछे चला जाता है। तो इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो इसे हम चेक भी कर सकते हैं। देखो इसमें जो हमारा टेक्स्ट है वो पीछे छिप चुका है, और इसमें जो इमेज है वो उनके फ्रंट में आ चुकी है। और ये सारी चीजें करके देखना, तभी अच्छे से समझ में आएंगी। ये चीज हम कई बार कह चुके हैं, तो आपको करना ही पड़ेगा इसमें प्रैक्टिकल, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। सिर्फ वीडियो देखने से ही आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। वीडियो देखते जाओ और सॉफ्टवेयर के अंदर प्रैक्टिकल करते जाओ, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। फिर इसमें बात करते हैं एडिट रैप पॉइंट। एडिट रैप पॉइंट का मतलब होता है कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो एंकर पॉइंट है इसे पकड़ के इधर खींचें, तो वहां पर स्पेस जनरेट हो जाए, तो इसके लिए होता है हमारा ये एडिट रैप पॉइंट। इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो बॉर्डर आ रहे हैं, 4 इसमें रेक्टेंगल शेप आ रहे हैं ब्लैक कलर के, इनको पकड़ के आप जिधर भी खींचेंगे उधर साइड में जितना आप खींचेंगे उसी तरह से आपका स्पेस जनरेट हो जाएगा। देखो इस प्रकार से। अब जैसे हम चाहते हैं इधर साइड, तो इधर खींच देंगे तो इधर भी हमारा स्पेस जनरेट हो जाता है, और इतनी एरिया में हमारा टेक्स्ट नहीं आएगा, और इसमें इमेज का ही पूरी और इसमें इमेज की ही पूरी स्पेस होगी। तो इस तरह से आपका एडिट रैप टेक्स्ट वाला टूल काम करता है। अब इसमें समझ लेते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड फॉरवर्ड। इनका दोस्तों यूज तब किया जाता है जब हमारे पास कम से कम 2 या 2 से अधिक पिक्चर्स होते हैं, तब इनका यूज किया जाता है। जैसे हम इसमें वापस आते हैं, अंडू करके पहले ही ऐसा कर लेते हैं। अब इसमें हम नीचे आते हैं और इसकी एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। डुप्लीकेट बनाने के लिए क्या होता है, या तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्लस सी प्रेस करके इसे डुप्लीकेट बना सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड रखेंगे और उसके बाद इस इमेज के ऊपर कर्सर ले जाके इस इमेज को खींच देंगे पकड़ के, तो इसकी डुप्लीकेट बन जाती है। तो यहाँ पर एक पिक्चर आ गई। अब इसे हम थोड़ा सा स्टाइलिश कर लेंगे। इसका हमने साइज इस तरह से कर लिया है, और यहाँ पर क्या करते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं इस वाले इमेज को। अब इसमें दोस्तों क्या होगा, हमें अगर किसी सिलेक्टेड जो हमने इमेज सिलेक्ट किया है उसे ऊपर नीचे करना होता है, तब इनका यूज किया जाता है। जैसे पहला इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है कि इमेज को ऊपर लाना, यानी कि एक स्टेप आगे लाना। तो यहाँ पर जैसे हमारी ये पिछली पीछे जो हमारी बैकग्राउंड में इमेज आ रही है, इसे हमें ऊपर लाना होता है फ्रंट में, तो इसे हम सिलेक्ट करते हैं पहले, और उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये इमेज देखो अब इसके ऊपर आ चुकी है, आप देख सकते हैं इस तरह से। और अगर किसी सिलेक्टेड इमेज को पीछे ले जाना होता है, तो ये होती है हमारी सेंड बैकवर्ड। अब फिर से हम क्लिक करेंगे, देखो वापस हमारे पीछे ये इमेज फिर से पहुंच चुकी है। तो ये काम आप समझ गए होंगे। और उसके बाद इसमें आता है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का काम होता है कि जो हमारी इमेजेस खुली हुई होती हैं ऐसे इसके अंदर, उनको दिखाता है, और इस टूल का यूज करके हम इमेजेस को शो और हाइड भी करा सकते हैं आसानी से। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से इस तरह से ये आपको दिखाएगा। ये नाम भी दिखा रहा है पिक्चर 5 5,
और यहाँ पर आपको शो और हाइड वाले ऑप्शन दे रहा है, और यहाँ से ये आई टाइप का दे रहा है। आई जो होता है ये जब तक ये आई टाइप की दिखाई देती है, खुली आई दिखाई देती है, तब तक हमारी फोटो दिखाई देती है, और जैसे ये हाइड होती है वैसे हमारी फोटो भी हाइड हो जाती है। कैसे करते हैं, जैसे हमें दूसरी वाली जो इमेज है इसे हाइड करके रखना है, तो हम क्या करेंगे, इस जो आई हमारी ओपन आई दिख रही है इस पर क्लिक कर देंगे, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर देखो ये हाइड हो चुकी है, और फिर से क्लिक करेंगे तो अनहाइड हो जाती है। ऐसे हमारी इस वाली ये वाली इमेज काम करती है, और ऐसे हम किसी भी इंडिविजुअल इमेज को यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर हमें सभी इमेजेस को एक बार में ही हाइड करा के रखना है, तो यहाँ पर ऑप्शन होता है हाइड ऑल का, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो दोनों इमेजेस यहाँ पर हाइड हो चुकी हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और अगर शो करानी है सभी को एक साथ में, तो यहाँ पर शो ऑल वाला ऑप्शन होता है, इस पर आपको क्लिक करना है, तो इस तरह से आपकी ये शो हो जाती हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसमें दोस्तों बात करते हैं अलाइनमेंट वाला। अलाइनमेंट में क्या होता है कि अगर हमें जो हमारे पास ये इमेजेस हैं इनको एक अलाइनमेंट देना होता है, लेफ्ट सेंटर राइट, तब इनका यूज किया जाता है। जैसे हम अपने इस इमेज को थोड़ा सा छोटा करेंगे, इस तरह से इसे छोटा करके यहाँ पर रखते हैं। अब हमें इन दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करना होता है, तभी ये काम करते हैं अलाइनमेंट वाले। सबसे पहले क्या करना है, हमें पीछे वाली हमें सिलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद शिफ्ट के साथ में दूसरी सिलेक्ट करनी है। अगर आप कम से कम 2 या 2 से अधिक इमेजेस को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर शिफ्ट वाली बटन को होल्ड करके रखना होता है, तभी आपकी इमेज सिलेक्ट होती हैं, और नहीं करेंगे तो फिर नहीं होंगी फिर। तो यहाँ से हमने दोनों को शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से अलाइनमेंट के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर कई सारे अलाइनमेंट होते हैं, तो यहाँ पर एक दो देखते हैं। जैसे पहला है इसमें अलाइन लेफ्ट, इस पर क्लिक करेंगे, देखो इमेजेस जो होते हैं वो एकदम से हमारी लेफ्ट साइड में आ चुकी हैं। अब ये थोड़ा सा इसका बॉर्डर हम हटा देते हैं, तभी ये सही से मालूम पड़ेंगे। इसका बॉर्डर हम वैसा ही कर देंगे, नॉर्मल करते हैं। इस तरह से आप इसको सिलेक्ट करके दोनों को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से अलाइनमेंट अब देते हैं सेंटर। ये देखो ये सेंटर में आ चुकी हैं। ऐसे हम और भी देंगे राइट, तो देखो दोनों दोनों इमेजेस जो हैं हमारे वो राइट साइड में आ चुकी हैं। फिर इसमें दोस्तों बात करते हैं ग्रुप वाले की। ग्रुप में क्या होता है कि अगर हमें कई इमेजेस को एक ग्रुप में रखना होता है, ताकि हम एक इमेज का साइज छोटा बड़ा करें, तो उसमें जितने भी इमेजेस हों सारे की सारी इमेजेस छोटी बड़ी हो जाएं एक ही साथ में, तब हम ग्रुप टूल का यूज करते हैं। तो यहाँ इसके अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आता है ग्रुप का। ग्रुप पर जैसे क्लिक करेंगे वैसे हमारी दोनों फोटो एक ग्रुप में हो जाती हैं। और उसके बाद अगर हमें इसे हटाना होता है, पहले ही ऐसा ही करना होता है, यानी कि अनग्रुप करना होता है, तो इसके लिए फिर से ग्रुप के अंदर और यहाँ से अनग्रुप कर देते हैं। देखो ये फिर से ग्रुप में आ चुकी हैं। अब किसी का भी साइज हम छोटा बड़ा करेंगे, तो अब इसमें किसी का भी अब किसी भी इमेज को छोटा बड़ा करेंगे, जैसे हम इसको करेंगे, तो दोनों इमेजेस देखो एक साथ में छोटी बड़ी हो रही हैं। तो इस तरह से हमारा ये ग्रुप वाला टूल काम करता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें जो रोटेट वाला टूल है इसके बारे में। रोटेट का दोस्तों मतलब ही होता है किसी चीज को घुमाना। इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने पिक्चर को इधर उधर घुमा सकते हैं, यानी कि एक रोटेशन एंगल दे सकते हैं। जिस प्रकार से हमने एमएस पेंट के अंदर सीखा था ये रोटेट वाला सिस्टम, वैसे ही यहाँ पर ये काम करता है। अगर आपने मेरी एमएस पेंट वाली वीडियो ना देखी हो, तो यहाँ पर आई लिंक पर क्लिक करें, तो वहां पर आप डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर इसकी वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो वहां से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो हम यहाँ से रोटेशन वाले समझते हैं, तो यहाँ पर देखो कई सारे ऑप्शन होते हैं, यहाँ से आप करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि अरेंज ग्रुप वाले सारे टूल्स आपको समझ में आए होंगे। अब इसमें दोस्तों हम बात करेंगे साइज वाले ग्रुप की। साइज ग्रुप में क्या होता है, कभी कभी हमें अपने इमेज का साइज जो होता है वो कम ज्यादा करना होता है, जैसे हमने यहाँ से एंकर पॉइंट से अभी बताया था कुछ समय पहले। और एक तरीका यहाँ से भी होता है। और साइज के अंदर एक और ऑप्शन होता है क्रॉप का। क्रॉप का दोस्तों काम होता है कि किसी भी इमेज को क्रॉप करना, जैसे हम फोन के अंदर किसी भी फोटो को क्रॉप करते हैं। क्रॉप में क्या होता है, किसी अनवांटेड एरिया को हटाना होता है, जिस एरिया को हम नहीं चाहते हैं उस चीज को हमें हटाना होता है, तो वो काम क्रॉप का होता है। तो इसमें हम करके देखते हैं, जैसे हम ये वाले इमेज लेते हैं और ये हमारी इमेज ग्रुप में है, तो यहाँ से हम इसे अनग्रुप कर लेते हैं, और इस वाली जो पहली ये सिलेक्ट है इसके ऊपर, इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से इसे समझते हैं, पहला ऑप्शन है इसमें क्रॉप का। क्रॉप पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरह से ये बॉर्डर आ जाएगा।
अब आपको क्या करना होता है, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं इनको पकड़ के आपको खींचना होता है। जिस एरिया को आप नहीं चाहते हैं कि ये रहे यहाँ पर, कि ये रहे यहाँ पर, उस एरिया तक इसे ले जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जैसे हमें सिर्फ इतनी एरिया ही चाहिए या फिर और भी कर देते हैं, जैसे इतनी एरिया, जैसे इतनी एरिया। अब हमें इतनी ही एरिया चाहिए, और भी हम इसमें कम कर देंगे, और भी इसमें कम कर देते हैं। इतनी एरिया हमें चाहिए तो इतनी रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कर देना होता है। तो देखो हमारी जो फोटो होते हैं सिर्फ इतने ही बचते हैं, यानी कि जो अनवांटेड एरिया था वो हमारा डिलीट हो चुका है। तो ये काम होता है क्रॉप वाले टूल का। अब इसमें समझते हैं हाइट और विड्थ का। हाइट और विड्थ में क्या होता है, इसमें हम एक इंडिविजुअल वैल्यू देकर, एक फिक्स वैल्यू देकर हम अपने इमेज का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ से ये पॉइंट पकड़ के कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक फिक्स वैल्यू देके करनी होती है तो यहाँ से ये हाइट और विड्थ वाले ऑप्शन काम करते हैं। जैसे हमें 10 सेंटीमीटर हाइट में चाहिए और 11 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर हमें विड्थ में चाहिए, तो हम इसमें टाइप भी कर देंगे 10 सेंटीमीटर और एंटर प्रेस करेंगे। ऐसे हम इसमें 11 कर देंगे। अब इसमें देखो एक चीज देखने को मिल रही है कि इसकी वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। यानी कि इसमें हमने कुछ 10 दिया था और इसमें जैसे ही हमने 10 दिया वैसे यहाँ पर वैल्यू हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ चुकी है। अब इसे, ये क्या होते हैं, ये हाइट और विड्थ जो होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। अगर हमें इनको हटाना होता है यानी कि अलिंक करना होता है तो इसके लिए यहाँ पर जो साइज ग्रुप होता है इसके राइट साइड में ये जो एरो दिखाई दे रहा है, डायगोनल एरो, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हाइट, यहाँ से स्केल का। स्केल में क्या होता है, इसमें जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है लॉक एस्पेक्ट रेशियो, इसे आपको अनचेक कर देना होता है और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देना होता है। जैसे ही आप ये वाली सेटिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जिसको भी आप इंडिविजुअल वैल्यू देना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक दूसरी वैल्यू नहीं चेंज करेगा। यहाँ से 10 दिया और यहाँ से हमने दिया 15, तो देखो एक में भी तो इस प्रकार से ये काम करता है। अब देखो इस वाले में 10 दिया था तो इस वाले में ऑटोमेटिक चेंज नहीं हुआ है। तो अगर ऑटोमेटिक आपके सॉफ्टवेयर के अंदर वैल्यू चेंज हो रही हो तो इसी तरह से आपको उसे फिक्स कर देना होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये पूरी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये पूरी वीडियो आपके इस पिक्चर के बारे में थी कि किस प्रकार से हम ऑफलाइन अपने डिवाइस से एक पिक्चर को इंसर्ट करा के उस पर कैसे काम करते हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दी गई हैं। अब दोस्तों हम अगली वीडियो में मिलेंगे और जिसमें हम सीखेंगे यहाँ से इंसर्ट टैब के अंदर ही पिक्चर के अंदर जाके स्टॉक इमेजेस और ऑनलाइन इमेज कैसे हम ले सकते हैं। इन सारी चीजों की जानकारी हम अगली वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी जिससे आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।